इतना बड़ा महायुद्ध दोस्तों, आपको बता दें, आपके जीवन काल में बहुत ही बड़ा महायुद्ध चलने वाला है। जी हां दोस्तों, यह महायुद्ध किसी दुश्मन से होता तो आप तो आसानी से जीत जाते, लेकिन यह युद्ध अपनों से ही छेड़ने वाला है, जिसमें दोनों हाथ आपके ही होंगे। अगर दाहिने हाथ में खंजर है तो बाएं हाथ में भी हथौड़ा। दोस्तों, तुम्हें बता दूं, अब यह जिंदगी तुम्हें जीने नहीं देगी। तुम जो भी सोचोगे उसका उल्टा ही होगा। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे सभी सगे संबंधी तुम्हारे अपने हैं। नहीं दोस्त, वो सब तुम्हारी दौलत से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं। वो तुम्हें नीचे गिराना चाहते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बस एक ही हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि रोजाना वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। अब बात करते हैं उस भयानक घटना की जो आपके जीवन में घटने वाली है, जिसके बारे में ना आपने कभी सोचा होगा, ना ही कल्पना की होगी। ऐसी घटना जो आपकी रूह तक को हिला देगी। जी हां दोस्तों, बड़ी अजीब और अनोखी घटना अब होने जा रही है। आपके जीवन में कुछ लोगों ने ऐसी भयानक साजिश रच दी है जो आपके पूरे जीवन को तहस नहस करने की पूरी क्षमता रखता है। सोचकर भी सिहर उठेंगे आप। अब आप कहेंगे, कैसे भेजा गया यह संकट? जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि काम बनते बनते बिगड़ गया। आपको लगा कल वो काम मेरा हो जाएगा, लेकिन आज तक वो पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये सब आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपके दुश्मनों की चालें हैं। अब वक्त आ गया है महायुद्ध का। सामना करना है अब उन छिपे हुए दुश्मनों से। अब और नहीं, अब वो हर बार आपको रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इस बार आपके साथ हनुमान जी हैं। हाँ दोस्तों, अब हम अकेले नहीं हैं। हनुमान जी हमारे साथ हैं। अब दुश्मनों की हर चाल नाकाम होगी। बस आपको कुछ ऐसे कार्य करने हैं जिससे हनुमान जी की कृपा आप पर बरसे, और इसके बाद आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब वक्त आ चुका है उनका जवाब देने का। क्या जवाब देना है, कौन सा कदम उठाना है, सब कुछ इसी वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसा तगड़ा उपाय जिनको कर लेने के बाद 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, दुश्मन लाख कोशिश कर ले, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। उल्टा, जितना उन्होंने आपको परेशान किया है, उनके हर एक करतूत का फल उन्हें भोगना पड़ेगा। और तो और, आपके दुश्मन आपके पैरों तले झुकेंगे। जी हां, इस बात की भी गारंटी मैं देता हूं। और सबसे बड़ी, सबसे जबरदस्त बात यह है, अब आप अकेले नहीं हो। इस बार हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ खुद हनुमान जी खड़े हैं। यही तो सबसे मजे वाली बात है। अब हम कुछ नहीं करेंगे अकेले, हनुमान जी भी मिलकर हमारी सहायता करेंगे। पर इसके लिए आपको करने होंगे कुछ खास कार्य, ऐसे कार्य जिनसे हनुमान जी की नजर आप पर पड़ सके। अगर आसान भाषा में समझाएं तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हनुमान जी को महसूस हो कि आपके साथ क्या हो रहा है, कौन सी समस्या आपको घेर रही है, और हमें चाहिए उस समस्या का समाधान। अब वक्त आ चुका है जानने का कि इन छुपे हुए दुश्मनों को हनुमान जी की दृष्टि में कैसे लाना है। हमारा सबसे बड़ा कार्य यही है, बस एक बार हनुमान जी की दृष्टि उस दुश्मन पर पड़ जाए जो छुप छुप कर आपको बर्बाद करने की तांत्रिक क्रियाएं कर रहा है, जो बार बार हमला कर रहा है, तो समझो खेल खत्म। और आज हम लाए हैं ऐसा प्लान जिससे आप बहुत आसानी से हनुमान जी की कृपा पा सकोगे, और फिर कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। कह सकते हैं कि मान लो अब अगर कोई चोर चोरी करके भाग जाता है तो उसे हाथों हाथ पकड़ने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। ठीक बिल्कुल उसी तरह अब दुश्मन को हनुमान जी की नजरों में लाना ही पड़ेगा। और सुनो, ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हो। और कैसे करोगे, यही तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो को भूलकर भी नजरअंदाज मत करना, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, आप लोगों के जीवन काल में हम पहले ही बहुत कुछ बता चुके हैं, लेकिन शायद आप भूल चुके होंगे कि असली मुद्दे क्या थे। तो चलो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम कुछ विशेष बातों पर फोकस करेंगे, जैसे कि 1. आपके छुपे हुए दुश्मन कौन हैं? 2. वे कौन सी क्रियाएं कर रहे हैं जिससे आपको घाटा हो रहा है? 3. उनसे बचने का तरीका क्या है? और सबसे जरूरी,
4 ऐसे लोगों को सजा क्या मिलनी चाहिए, और हां, ये सब कुछ हम इसी वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरी तरह से देखना बहुत जरूरी है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहते हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, गहरे रिसर्च करते हैं, तभी जाकर ये वीडियो बनाते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते या उसे मिस कर देते हो, तो फिर उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम हर जानकारी गहरे अध्ययन के बाद ही लाते हैं, इसलिए आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को ध्यान से देखो, बातों को समझो और हर वीडियो को जरूर देखो, तभी तो आप दुश्मनों का असली चेहरा पहचान पाओगे। अब अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान 5 बार लिखो। कैसे लिखोगे ये हम नहीं जानते, बस 5 बार जयकारा गूंजना चाहिए और वीडियो को अभी लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि शायद आपने हमारे पिछले कुछ जरूरी वीडियो मिस कर दिए होंगे और उसका नुकसान आप पहले ही भुगत चुके हो। अब फिर से मुद्दे पर आते हैं, दुश्मन आखिर बना क्यों? कोई तो वजह रही होगी, ऐसे ही कोई किसी का दुश्मन थोड़ी बनता है, ये सोचने वाली बात है। और जवाब भी साफ है, ये जो दुश्मन हैं ये आपकी सफलता के दुश्मन हैं, ये आपकी तरक्की के दुश्मन हैं, ये आपको उठते हुए नहीं देख सकते, ये आपको गिराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। आपको दबाना चाहता है क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा जब कोई अपने मोहल्ले में सबसे तेज तरक्की की ओर बढ़ने लगता है, जब उसके अंदर सोने जैसी शक्ति होती है, जब वो आगे बढ़ने का जुनून रखता है, तो बस तभी से लोग उसे रोकने लगते हैं। वो मेहनत के रास्ते पर निकल चुका होता है और कुछ लोगों को यही बात बर्दाश्त नहीं होती। ध्यान रखना, दुनिया हमेशा उसी को रोकती है जो आगे बढ़ने वाला होता है। अगर लोग आपको दबाना चाहते हैं तो या तो उन्हें लग रहा है कि आप बहुत आगे जा सकते हैं, या फिर वे आपको आगे बढ़ता हुआ देखना ही नहीं चाहते, और यही है दुश्मन के बनने की असली वजह। पर अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप हनुमान जी की शरण में आ चुके हो और जो भी उनके चरणों में चला जाता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, कोई नहीं। अगर आप अब तक ये नहीं जानते थे तो अब जान लीजिए, यही हनुमान जी हैं जो आपको बचाएंगे, यही आपके दुश्मनों को सबक सिखाएंगे और वही अब उनके करतूत का हिसाब भी चुकता करेंगे। करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस जब भी आपको डर लगे हनुमान जी को याद करना है। जब भी लगे कि घर में अजीब डर छा गया है तो समझ लीजिए कोई बुरी शक्ति आपके चारों ओर मंडरा रही है। और ये बुरी शक्ति कहां से आई? सीधा जवाब है, आपके दुश्मनों ने भेजा है। तांत्रिक क्रियाएं करके, भूत प्रेत छोड़कर आपको बर्बाद करने की साजिशें की गई हैं। लेकिन जब आप हनुमान जी का दिल से आदर करते हो, प्रभु श्री राम का जयकारा लगाते हो, तो यकीन मानिए हनुमान जी की नजर सीधी आप पर पड़ती है। जब आप उन्हें याद करते हो, चाहे पूजा घर में, चाहे फोटो के सामने, या सिर्फ मन ही मन, तो बस उन्हें बताइए आपके साथ क्या हो रहा है। जैसे ही आप ऐसा करोगे, आप देखोगे कि आपका डर धीरे धीरे गायब होने लगा है। और जब ऐसा होने लगे तो समझ जाना कि हनुमान जी ने आपकी पुकार सुन ली है। अब जब वो देख लेंगे कि तांत्रिक शक्तियां आपके चारों ओर हैं, तो उन्हें खुद ही सब पता चल जाएगा। किसने भेजा, क्यों भेजा, कहां से भेजा, सब कुछ एक झटके में हनुमान जी जान लेंगे और फिर आपकी दिक्कत का खात्मा शुरू हो जाएगा। फिर हनुमान जी देंगे दुश्मनों को ऐसी सजा कि वो सपने में भी किसी को परेशान करने की सोच नहीं पाएंगे। और दोस्तों, अब जब हनुमान जी ने दुश्मनों को पकड़ लिया है, तो अब वक्त आ चुका है उन्हें बाहर निकाल फेंकने का। जो अपने जैसे दिखते हैं पर अंदर से गद्दार हैं, अब उनका भी पर्दाफाश होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती, आपका भोला भाला स्वभाव। और जब आप किसी चीज को करने की ठान लेते हो तो करके ही दम लेते हो। जी हां दोस्तों, ये शक्ति आपके अंदर है। सुना दोस्तों, आपको बता दें, जब कोई आपसे कहता है कि तुम ये काम नहीं कर पाओगे, तो उस वक्त बहुत बुरा लगता है ना? पर क्या आप पीछे हटते हो? बिल्कुल नहीं। आप पूरी कोशिश करते हो, पूरे दमखम के साथ, और उसे करके दिखाते हो। जी हां दोस्तों, आज जो एक बार सोच लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं, फिर चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े। ऐसी जबरदस्त ताकत आपके अंदर है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना।
अगर अब तक आप भूखे रहे हो तो वो जानबूझकर करवाया गया है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया आपके इरादों से डरती है। आपके दिमाग को पहले से पता होता है कौन आपके साथ धोखा करेगा, फिर भी आप भरोसा कर लेते हो। लेकिन अब वक्त है पहचानने का। आप जितना धोखा खा चुके हो, अब और नहीं। अब आपको सोचना होगा, समझना होगा, संभलना होगा। जी हां दोस्तों, अब आपको अपने अंदर छुपी शक्ति को जगाना होगा, और वो शक्ति है आपका गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपका गुस्सा बिल्कुल ज्वालामुखी जैसा होता है। जब ये किसी बात पर फूटता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। फिर चाहे वो काम हो या कोई व्यक्ति, आपका गुस्सा भारी पड़ता है। लोग कांपते हैं, थर थर कांपते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अब कुछ बड़ा होने वाला है। आपके गुस्से से लोगों की बोलती बंद हो जाती है। और यह गुस्सा हर बार नुकसान नहीं करता, बल्कि बहुत बार फायदा ही पहुंचाता है। जब सहन शक्ति टूटती है तो फिर कोई रोक नहीं पाता। जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए आपका गुस्सा ही सबसे बड़ी औषधि है। जी हां, वही गुस्सा आपको सम्मान दिलाता है, आपको खुद को साबित करने का हौसला देता है। लेकिन ध्यान रखो, गुस्सा दिखाना मतलब बेकाबू होना नहीं है। समझदारी से दिखाओ तो गुस्सा सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। अब बात करते हैं आज के दिन की। क्या आज का समय आपके लिए शुभ है? बिल्कुल। आज आपके जीवन में छल करने वालों का पर्दाफाश होने वाला है। विद्यार्थियों सुनो, आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो छात्र घर से दूर हैं, उन्हें अचानक घर लौटना पड़ सकता है किसी खास वजह से। विवाह योग्य युवक युवतियां, शादी के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। शायद आप उतने खुश ना हो, लेकिन याद रखो, भगवान की मर्जी सबसे ऊपर होती है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता नजदीक है, लेकिन घर वालों को वक्त देना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी शिक्षा का तनाव कभी कभी परिवार से दूरी बढ़ा देता है। अब जो भी बाधाएं थीं, वो दूर होने वाली हैं। जी हां, अब आपके रास्ते में सिर्फ सफलता का सूरज चमकेगा। कार्य क्षेत्र में माहौल खुशनुमा रहेगा। आप तारीफें बटोरेंगे। जो अधूरे कार्य थे, आज वो पूरे होंगे। दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान बन सकता है। मानसिक शांति मिलेगी। नौकरी और कारोबार में नए अवसर आएंगे। शत्रु पराजित होंगे, लेकिन सतर्क रहिएगा, क्योंकि जब सच्चाई हारने लगती है तो झूठ और चालबाजी सामने आती है। पर याद रखो, अब वक्त है अपने सपनों को सच करने का। आपका आत्मविश्वास आसमान छुएगा। खुशियां आपके कदम चूमेंगी। जीवन साथी से जो भी मनमुटाव था, अब वो भी धीरे धीरे मिट जाएगा। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें। रिश्तों के मामलों में धैर्य बनाए रखें दोस्तों। रिश्ता दिमाग से नहीं, दिल से चलता है, और अगर उसमें अहंकार आ जाए तो उसे टूटने में वक्त नहीं लगता। व्यापार में धन लाभ के योग बन रहे हैं। नई लोकेशन पर बिजनेस शुरू करने का मौका मिल सकता है। क्या आप तैयार हैं? इस समय आपकी आय में भी वृद्धि होगी, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। फालतू खर्चों से बचिए। बोलचाल में संयम रखें, क्योंकि एक शब्द बहुत कुछ बिगाड़ सकता है। यदि आप रात में वाहन चला रहे हैं, चाहे अकेले हों या मित्र के साथ, सावधानी जरूरी है। हेलमेट पहनिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, दुर्घटना और चालान दोनों से बचिए। और दोस्तों, यदि किसी से हाल ही में झगड़ा हुआ है या किसी ने आपका विश्वास तोड़ा है, तो अपने अतीत को छोड़िए और एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि समय आपके साथ है। इस समय आपका आत्मविश्वास ऊंचाइयों को छू रहा है। यदि कोई काम हाथ में लिया है तो रुकिए मत, चलते रहिए। सफलता मिल सकती है। यदि संपत्ति से जुड़ा कोई मामला अटका है तो अब उस पर ध्यान दीजिए। हो सकता है वही काम अब सुलझ जाए। बाहरी सलाह सोच समझकर सुनिए, क्योंकि सभी की राय सही नहीं होती। किसी की बातों में आकर फैसला मत लीजिए। अपने फैसलों पर भरोसा रखिए। इस दौरान मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन याद रखिए, मेहनत का फल मीठा होता है। जोखिम भरी गतिविधियों से बचिए। लालच में मत आइए। परिवार में कुछ कहा सुनी हो सकती है। पति पत्नी में मतभेद भी संभव है, लेकिन आप दोनों की समझदारी से सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। घर की साज सज्जा में कुछ खरीदारी हो सकती है। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ है। उनका आशीर्वाद ही आपके सारे बिगड़े काम बना देगा।
किसी प्रोजेक्ट में थोड़ी निराशा मिल सकती है, लेकिन विद्यार्थियों, हार मत मानो, कोशिश करते रहो। खर्च सोच समझकर करें। बजट का ख्याल जरूरी है, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा, लेकिन अगर कोई काम भाग्य के भरोसे छोड़ा तो सफलता उतनी नहीं मिलेगी जितनी आप चाहते हैं। ईर्ष्यालु लोगों से दूर रहें, उनकी असलियत अब सामने आने वाली है। सावधान, किसी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन घबराइए नहीं, ध्यान रखिए। मार्केटिंग से जुड़े लोग, आपके लिए समय शानदार है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। यदि संतान है तो उनकी ओर से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें। अगर कोई कुछ कहता है तो सोचिए वो क्यों कह रहा है, क्या मकसद है। अपने क्रोध को नियंत्रित रखिए, मन को शांत रखिए, विनम्र बनिए। यही आपके समाज में मान सम्मान को बनाए रखेगा। दिन की शुरुआत थोड़ी भागदौड़ से भरी हो सकती है, लेकिन बाद में आप रिलैक्स महसूस करेंगे। उनकी चिंता मत करिए जो आपकी बिल्कुल परवाह नहीं करते। आपको सफलता मिलेगी और बहुत सारी खुशियां भी। अगर कोई कानूनी मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, लेकिन मन कभी कभी विचलित हो सकता है। ऐसे में खुद को कंट्रोल करना जरूरी है। जीत आपकी होगी, लेकिन अहंकार मत लाइए, वरना समाज में आपकी छवि को नुकसान हो सकता है। आलस्य से सावधान रहिए। कामों को कल कर लेंगे की आदत से बचिए। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी। आप दोनों एक दूसरे की भावना को समझेंगे। कुछ ऐसे मौके मिल सकते हैं जहां आप गैर जरूरी चीजें खरीदने का मन बनाएंगे। थोड़ा सोचिए, लाभ के लालच में नुकसान ना कर बैठिए। अपने जीवन साथी के साथ कहीं धार्मिक या शॉपिंग पर जाना उसे ये हो सकता है। धन खर्च होगा, लेकिन उनकी खुशी के आगे सारे सब माफ है ना। बॉस के साथ रिश्तों में सतर्क रहिए। पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाए रखिए। किसी बात पर विवाद हो सकता है, लेकिन अपने शब्दों पर नियंत्रण रखिए। कोई बुरा ना मान जाए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। खुश रहिए, धन्य रहिए। धन्यवाद। धन खर्च होगा, लेकिन उनकी खुशी के आगे सारे सब माफ है ना। बॉस